हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश माने जाने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। अमेरिकी चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े उम्मीदवार माने जा रहे ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की पूरी दुनिया निंदा कर रही है। साथ ही इस बात को लेकर सवाल भी उठाए कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारियों ने हमलावर को इतने करीब कैसे आने दिया। दरअसल कोई भी सुरक्षा व्यवस्था तभी तक पूरी चुस्त और दुरुस्त लगती है जब तक हमलावर उसमें सेंध न लगा दे। जिस तरह की चूक डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में हुई है, कुछ उसी तरह की लापरवाहियां हमारे देश में भी बरसों से होती आई हैं, जिसकी वजह से भारत ने 3 महान हस्तियों को खोया है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी की, जिनकी हत्या भी सुरक्षा में सेंध या फिर कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों की लापरवाही के चलते हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चली गोलियों के बाद उनकी सुरक्षा में हुई चूक की गहन जांच तो चल ही रही है। साथ ही दुनिया में वीआईपी सुरक्षा में लगी एजेंसीज ने भी अपने सिक्योरिटी सिस्टम का रिव्यू करना शुरू कर दिया है। बात करें अपने देश भारत की, तो हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा को दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाओं में माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कवच को मजबूत बनाने की जरूरत महसूस हुई और उसे वक्त के साथ साथ लगातार अपग्रेड किया जाता रहा है। लेकिन फिर भी वीवीआईपी की सुरक्षा में चूक के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे पर भी कई बार हमले हुए और उन्हें बचाया नहीं जा सका। बात करें मौजूदा हालात की, तो वो भी कुछ बेहतर नहीं है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है, जब तीसरी बार पीएम चुने जाने के बाद मोदी जी धन्यवाद रैली करने के लिए वाराणसी पहुंचे थे और उस वक्त उनके काफिले पर किसी अज्ञात शख्स ने चप्पल फेंक कर मारा था। अब जरा सोचिए, अगर उस दिन चप्पल की जगह कुछ और होता तो, चप्पल की जगह अगर कोई विस्फोटक तत्व होता तो देश को कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। खैर, भारत में ऐतिहासिक तौर पर कई ऐसी गलतियां हुई हैं जब प्रधानमंत्री पद पर आसीन लोगों की जान को खतरा पैदा हुआ या फिर उनकी जान ही ले ली गई और हमारी सुरक्षा एजेंसीज मुंह देखती रह गईं। उन्हें भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आज ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताने वाले हैं। बात आजादी के अगले ही साल की है। 30 जनवरी 1948 की शाम नई दिल्ली के बिरला भवन में गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। आजाद भारत की वो सबसे पहली सुरक्षा में चूक की घटना थी। इसके बाद ये सिलसिला चलता गया जो आज तक बदस्तूर जारी है। 1967 के आम चुनाव के दौरान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी सुनियोजित तरीके से हमला करवाया गया था। उस साल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जैसे ही इंदिरा गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित करना शुरू किया, भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने मंच पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ये देखकर इंदिरा गांधी को गुस्सा आ गया और वो माइक पर चिल्लाते हुए कहने लगी कि ये क्या बदतमीजी है, क्या इसी तरह आप देश को बनाएंगे, क्या यही देश के प्रधानमंत्री का सम्मान है। तभी एक साथ कई पत्थर फेंके गए, जिनमें से एक सीधा उनके चेहरे पर आकर लगा। उनकी नाक से खून निकलने लगा। पत्थर ने उनकी नाक की हड्डी तोड़ दी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव प्रचार नहीं रोका। ये घटना प्रधानमंत्री सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक थी। ब्लू बुक के नियमों का उल्लंघन करते हुए लोगों को मंच के इतने नजदीक आने दिया गया था जहां से पत्थर या हमलावर उनके मंच तक पहुंच सकते थे। यकीनन ये सुरक्षा एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा सबक था। इसके बावजूद लापरवाहियां बरती गईं और 1984 में इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इंदिरा के बाद देश भर में कांग्रेस के लिए सिंपैथी की लहर थी। उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और 2 साल के अंदर ही उन्हें भी जान से मारने की कोशिश की गई। ये घटना 2 अक्टूबर 1986 की सुबह 6:55 की है, जब राजीव गांधी राजघाट समाधि की तरफ बढ़ रहे थे और उन पर फायरिंग हुई। प्रधानमंत्री के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उनके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना दिया। थोड़ी देर बाद राजीव गांधी बापू की समाधि पर फूल चढ़ाकर वापस अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे तो दूसरी गोली की आवाज सुनाई दी। उस समय राजीव गांधी और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह साथ साथ अपनी कारों की तरफ बढ़ रहे थे। राजीव गांधी ने जैल सिंह को उनकी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज में बिठाया, लेकिन जैसे ही वो सोनिया के साथ अपनी एम्बेसडर कार में बैठने लगे, तभी तीसरी गोली चली, जो उनके पीछे खड़े कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र सिंह
मोवाई और बयाना के पूर्व जिला जज रामचरण लाल को लगी। राजीव ने चिल्लाकर सोनिया को कार में बैठने को कहा और सुरक्षा कर्मियों ने राजीव के चारों तरफ घेरा बना लिया। उस घटना के 1 साल बाद 1987 में फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी। उस साल अक्टूबर महीने में रूस के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए हुए थे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने पालम एयरपोर्ट पर ही तय किया कि वो एक ही कार में बैठकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे। हवाई अड्डे पर उन्हें लेने कई बड़े मंत्री, तीनों सेनाध्यक्ष और कई बड़े अधिकारी पहुंचे थे। विदेश मंत्री नटवर सिंह किसी वजह से उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंच सके थे, लिहाजा उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर वेद मारवा की कार में लिफ्ट लेने का फैसला किया ताकि वो दोनों प्रधानमंत्रियों से पहले साउथ ब्लॉक पहुंच सके। लेकिन गड़बड़ तब हुई जब जल्दबाजी में उनकी कार ने साउथ ब्लॉक जाने वाली सड़क का रुख किया, जहां से दोनों प्रधानमंत्रियों की कारों का काफिला चला आ रहा था। ये देखते ही रूसी प्रधानमंत्री के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने उनकी तरफ अपनी बंदूकें तान दी थी, लेकिन जैसे तैसे राजीव गांधी ने मोर्चा संभाला और उनकी जान बच सकी। यकीन मानिए, ये बहुत बड़ी चूक थी। इस हरकत की वजह से पीएम ने गृह मंत्री बूटा सिंह से पुलिस कमिश्नर वेद मारवा को सस्पेंड करने के लिए कहा और अगले दिन नटवर सिंह को भी खूब खरी खोटी सुनाई। उसी साल 30 जुलाई 1987 को राजीव गांधी पर श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन परिसर में भी हमला हुआ था, जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर कोलंबो के दौरे पर थे। उस वक्त एक श्रीलंकाई नौसैनिक ने परेड के औपचारिक निरीक्षण के दौरान बंदूक से राजीव पर पीछे से हमला किया था। हमले में राजीव गांधी के सिर पर वार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो अपने पीछे होने वाली हरकत को भाग गए और बच गए। उस घटना की वजह से श्रीलंका की सरकार और सुरक्षा एजेंसीज को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। और फिर एक दिन वो घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो दिन इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गया। हम बात कर रहे हैं 21 मई 1991 की, जब तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। उन्हें एक महिला ने माला पहनाई और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। उस भयानक हादसे में राजीव गांधी के साथ कई मासूम लोग भी मारे गए। यह हादसा भी सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक की वजह से हुआ था। अब बात मौजूदा दौरा और मौजूदा प्रधानमंत्री की। साल 2022 उत्तर भारत में किसानों का जोरदार आंदोलन चल रहा था। उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को पंजाब में एक फ्लाईओवर पर किसानों के प्रदर्शन की वजह से 15-20 मिनट तक रुके रहना पड़ा था। परेशानी की बात यह थी कि वो इलाका पाकिस्तान से बहुत ज्यादा दूर नहीं था और इतने लंबे समय तक पीएम का उस फ्लाईओवर पर रुकना खतरनाक हो सकता था, जो उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। जब भी पीएम का कॉन्वॉय किसी जगह से गुजरता है तो उसके लिए एक वैकल्पिक रूट भी बनाया जाता है। पहले तय हुआ था कि प्रधानमंत्री भटिंडा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाएंगे, लेकिन खराब मौसम और भारी बारिश के चलते उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा। पंजाब के पुलिस महानिदेशक से हरी झंडी मिलने के बाद उन्हें सड़क मार्ग से ले जाया जा रहा था, जिसमें उन्हें 2 घंटे लगे और एक जगह पर तो 20 मिनट तक खड़े रहना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के पास होती है, जो उन्हें देश विदेश में सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहले पीएम हाउस पर रहने वाले उनके रिश्तेदार भी हमेशा सुरक्षा के घेरे में रहते थे, लेकिन 2019 में ये नियम बदल दिया गया और नए नियमों के अनुसार अब सिर्फ प्रधानमंत्री को ही एसपीजी सुरक्षा मिलती है। राज्यों में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एसपीजी ब्लू बुक में लिखे नियमों का सख्ती से पालन करती है, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री की यात्रा से 3 दिन पहले एसपीजी उस यात्रा से जुड़े सभी लोगों और संस्थाओं के साथ एक एडवांस बैठक करती है, जिसमें उस राज्य के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, पुलिस उच्चाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं। इस बैठक में उस यात्रा से जुड़े हर पहलू पर चर्चा होती है। इमरजेंसी सिचुएशन में हर हालात से निपटने के लिए हर लेवल पर मजबूत प्लानिंग की जाती है। देखा जाए तो तमाम कोशिशें की जाती हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं अपवाद रह ही जाते हैं और लंबे समय तक देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।